यहाँ पैदा की थी वही पैदा नहीं, आप खुद कई लोगों से इंटरव्यू लिए हैं, आप भी समझदार हैं, आप भी इसका निर्णय लीजिए कि जो सत्तासीन सरकारें होती हैं उसका जो विधायक होता है वही कोई काम करवा पाएगा, अदर का करवा लेगा क्या? जो कि समाज के लिए अच्छा कार्य भी करते हैं और वो बेदाग भी हैं, उनके ऊपर कहीं कोई दाग नहीं है। और अगर भाजपा अच्छे प्रत्याशी का चयन करने में सफल होगी तो ज़रूर कामयाब होगी। हाँ, वो तो नेता हैं, उन्होंने कहा है, हाँ, वो उनकी बात है। लेकिन ये जब समझिए कि जो बीजेपी की स्थिति है वो प्रशासन पर निर्भर है बस। उनकी सरकार होती, सपा की सरकार होती तो नो डाउट उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता, लेकिन समस्या इस बात की है कि सरकार बीजेपी की है तो गोद लेके वो बहुत ज़्यादा विकास नहीं कर लगाते हैं जो उपचुनाव नहीं, सब बढ़िया नहीं चल रहा है। दिक्कत रोजगार की है, दिक्कत रोजगार की भी है, बहुत बड़ी दिक्कत है। रहना चाहिए, हम तो चाहते हैं एक बार बदलाव हो। बदलाव चाह रहे हैं। कटेहरी स्वागत करता हूं, मैं हूं कटेहरी विधानसभा में। आज यहां पर सुभावती वर्मा जी का समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी है उनका नामांकन था। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव जी भी आज उनके नामांकन सभा में आए हुए थे। भारतीय जनता पार्टी मनोज कुमार सिंह जी, आप अब तो चुनाव करीब आ गया, 13 तारीख को यहाँ पे चुनाव होना है, उपचुनाव। तो लाल जी वर्मा जी यहाँ के जो सांसद हैं वो विधायक थे, उन्हीं की पत्नी जी को टिकट मिला, आज उनका नामांकन भी था। क्या माहौल यहाँ पे समाजवादी पार्टी का बन रहा है या बीजेपी का, आपको क्या दिख रहा है? बसपा भी कहीं टिक रही है? अभी किसी का कोई माहौल नहीं दिख रहा है। बीजेपी जिस दिन अपने प्रत्याशी को घोषित कर देगी उसी दिन आपको माहौल दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब प्रत्याशी देख रहे हैं या सिंबल देख रहे हैं? प्रत्याशी भी देखा जाता है, सिंबल भी देखा जाता है। सिंबल के हिसाब से आपको क्या दिख रहा है? अब सिंबल के हिसाब से नो डाउट बीजेपी। कारण इसका यह है कि इस चुनाव से न सरकार को बनना है न बिगड़ना है, रहेगी सेम। अगर बीजेपी विधायक जीत जाता है तो कुछ विकास के कार्य हो जाएंगे, यानी कि विकास योजनाएं जो रफ्तार पकड़ लेगी आपके हिसाब से। सत्ता क्योंकि बीजेपी का उसका विधायक हो जाएगा, श्योर। तो यहाँ पे हाँ पकड़ सकता है। 27 का माहौल कुछ और बन सकता है, लेकिन अभी आपको बीजेपी दिख रहा है। वो दिख रहा है। जैसे पुराने विधायक जी के हिसाब से देखा जाए तो आपके विधानसभा में क्या विकास हुआ है? कुछ काम काज हुआ या नहीं हुआ? अब विकास के नाम पर देखा जाए तो हमको तो नहीं बहुत ज़्यादा दिखाई देता है कोई विकास यहाँ हुआ है। जिस हिसाब से बसपा सरकार में भी ये रहे और इसमें भी रहे तो कोई विशेष तो हमको नहीं दिखता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कारण बन गया? क्योंकि बड़ा जोर शोर से यहाँ पे बीजेपी भी लगा हुआ था, बगल में अयोध्या भी थी, तो लगा यहाँ पे कुछ फर्क पड़ेगा, तो पीडीए का नारा ज़्यादा सक्सेस दिखा, क्या आपको लगता है? यहाँ लोग भ्रम की स्थिति में आ गए, बस भ्रम की स्थिति। इस बार क्या दिख रहा है? अब इस बार देखिएगा रिजल्ट सामने आएगा तो दूर हो जाएगा। जी सर, क्या कहेंगे आप? इस बार भ्रम दूर होगा कि लोगों को जो है या समाजवादी पार्टी दिखे? बस ये जो सर ने बोला है उसी की बातों से हम भी इत्तेफाक रखते हैं। अगर कंडीशन सही है, प्रत्याशी सही है तो चुनाव परिणाम यानी कि सब कुछ देखा जाए तो घुमा के प्रत्याशी के ऊपर। हाँ, प्रत्याशी बीजेपी जब तक पत्ते नहीं खोलेगी, प्रत्याशी अगर सही चयन कर लेगी तो जरूर। अगर जो देखा जाए बीजेपी के नाम से 2-3 नाम चल रहा है, सबसे ऊपर धर्मराज निषाद जी चल रहे हैं, अवधेश द्विवेदी चल रहे हैं, एक ठाकुर साहब है, तो तीनों में देखा जाए तो कटेहरी की विधानसभा किसको ज़्यादा पसंद? ये हमारी विधानसभा में अगर देखा जाए प्रत्याशी की सबसे पहले चीज़ देखी जाती है स्वच्छ छवि। अगर स्वच्छ छवि की बात देखी जाए तो इस क्षेत्र में एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से ही डॉक्टर राणा रणधीर सिंह जी हैं, जो कि समाज के लिए अच्छा कार्य भी करते हैं और वो बेदाग भी हैं, उनके ऊपर कहीं कोई दाग नहीं है। और अगर भाजपा अच्छे प्रत्याशी का चयन करने में सफल होगी तो ज़रूर कामयाब होगी। हाँ, पिछली बार जैसे सर ने कहा, कुछ मुद्दे मैं ही गिना देता हूँ। आरक्षण का मुद्दा था, संविधान बचाओ का नारा लगा हुआ था, कई मुद्दे घूम रहे थे। इस बार क्या दिख रहा है? सारे मुद्दे गौड़ हो जाएंगे अगर प्रत्याशी सही चयन हो गया। घुमा के सब आप प्रत्याशी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सुभावती वर्मा जी कैसी लग रही है आपको समाज? ठीक है, लेकिन हमने कहा ना कि व्यक्ति कैलकुलेशन करता है ना कि ये कैसे हैं वो कैसे हैं, तो सारी चीज़ें प्रत्याशी पे डिपेंड कर जाएंगी। बीजेपी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले, अगर बीजेपी सही प्रत्याशी का चयन कर लेगी, जैसे हमने आपको बताया कि डॉक्टर राणा रणधीर सिंह सबसे बेहतर कैंडिडेट होंगे बीजेपी के लिए, और अगर चयन करती है तो रिजल्ट जरूर। जैसे बहराइच हिंसा आप लोगों ने सुना होगा, बहराइच को लेके क्या बहराइच का हिंसा कांड जो है यहाँ पे कुछ फर्क दिखाएगा या नहीं? कोई उसका असर नहीं, कोई असर नहीं। कोई बार बार आरोप ये भी लगा रहा है कि दंगे या सांप्रदायिक दंगे तभी होते हैं जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है या कहीं चुनाव होता है, तो चुनाव करीब आ गया, ये सरकार की देन है। नहीं, ये देखो पक्ष विपक्ष ये तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। ये दंगा कोई प्रायोजित नहीं होता है, जहाँ कंडीशनिंग हो जाती है वो हो जाता है, कोई प्रायोजित नहीं होता। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस विधानसभा को लेकर? विधानसभा सर अब यही समझ लीजिए कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसी से आप माहौल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या माहौल। अभी तक कैंडिडेट नहीं घोषित हुआ है।
तो कैंडिडेट के सवाल पे मैं सवाल पूछा था इनके विधायक जी से फैज़ाबाद में, तो उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी जो है हमेशा से नियम रहा है कि जिस दिन नामांकन होता है उसके एक दिन पहले या उसी दिन घोषित करती है। क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बिखराव होने का डर भी बहुत बड़ा बिखराव है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बीजेपी इसीलिए देरी कर रहे हैं? जी एकदम। इसलिए क्योंकि कई वर्षों से देखा गया है या तो यहाँ से सपा रही है या तो बसपा रही है। बीजेपी डर क्यों है घोषित करने में? नाम गया, 4-5 लोगों का पैनल गया, तो वही है। आज नहीं तो कल तो करना ही करना है, तो देर है, लेकिन माहौल बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, बस वही। अच्छा, आंतरिक सर्वे में उनके कुछ आया होगा क्या? कि नहीं, वो सबको पता है क्या माहौल है। आपके हिसाब से यहाँ वो सपाबाजी मारती जी कोई दिक्कत नहीं। अभी शिवपाल यादव जी अभी ये जनसभा किए थे, उन्होंने बोला कि अगर हम यहाँ से जीतते हैं कटेहरी से और 27 में अगर मेरी सरकार बनती है तो कटेहरी विधानसभा को हम गोद ले लेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास करवाएंगे समाजवादी लोग। तो इसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, वो तो नेता हैं, उन्होंने कहा है, हाँ, वो उनकी बात है, लेकिन ये जब समझिए कि जो बीजेपी की स्थिति हो प्रशासन पर निर्भर है बस। बस अभी अखिलेश यादव ने अभी आरोप लगाया, तुरंत ही लगाया अभी आधा 1 घंटा पहले, कि अंबेडकर नगर ज़िले में जो ज़िले के प्रशासन है वो जो है बीजेपी के जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है। हमें जो है 2 मोर्चों पे लड़ाई करनी है, एक जिला अध्यक्ष से लड़ना है, एक पार्टी से लड़ना। बिल्कुल सर, वो नेता वो लोग जो कहते हैं हम, हाँ, हमारा अप्रोच का जो मन है वही। जी वो जी, आप क्या कहते हैं? जी, जो अभी आपने ये कहा कि गोद लेने की बात, अगर शिवपाल जी ने कहा है गोद लेने की बात, तो एक विधायक को क्या मिलता है? एक विधायक निधि मिलती है 5 करोड़ 5 करोड़ रुपए मिलता है, उसी से वो वर्क करेगा। सरकार इनकी है नहीं। अगर वो बीजेपी का विधायक होगा, जो सरकारें चल रही हैं वो बीजेपी की चल रही हैं, वो विधायक अगर चाहेगा तो सरकार से विशेष लाभ ले सकता है। बाकी ये बरगलाने का काम है। बरगलाने का काम दिख रहा है, मतलब कि एक तरीके से जैसे आप कह रहे हैं 24 में भ्रामक स्थितियां पैदा की थी, वही पैदा की। नहीं, आप खुद कई लोगों से इंटरव्यू लिए हैं, आप भी समझदार हैं, आप भी इसका निर्णय लीजिए कि जो सत्तासीन सरकारें होती हैं उसका जो विधायक होता है वही कोई काम करवा पाएगा। अदर का करवा लेगा क्या? नहीं करवा पाएगा। विपक्ष भी तो मजबूत होना चाहिए। विपक्ष मजबूत है ऑलरेडी, आज ऐसा नहीं है कि विपक्ष मजबूत नहीं है ना, वो अपना मजबूती से कार्य कर रहा है, नो डाउट। लेकिन जो ये गोद लेने की बात है, अगर वो बीजेपी का, अगर उनकी सरकार होती, सपा की सरकार होती, तो नो डाउट उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। लेकिन समस्या इस बात की है कि सरकार बीजेपी की है, तो गोद लेके वो बहुत ज़्यादा विकास नहीं कर। आरोप लगाते हैं जो उपचुनाव होता है वो सत्ता पक्ष का होता है, वो सत्ता पक्ष के ही हिसाब से जाता है। आपको दिख रहा है कि मतलब सत्ता पक्ष सब में होता आया है, आज नहीं। आप पिछले वर्षों के चुनाव में चले जाइए, वो सब में होता आया है, कोई दूध के धुले नहीं है। कुल मिला के आपको दिख रहा है प्रत्याशी आ गया, उसी के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। जी सर, नहीं बोलेंगे, आइए इधर बाबा से पूछते हैं, हाथ जोड़ ले रहे हैं पहले से। ठीक है, आइए इधर बात कर भैया। अरविंद मिश्रा। जी मिश्रा जी, आपको क्या दिख हम रहा है? यहाँ लोकल के नहीं है, बाहर का है। बाहर के हैं जी, तो तब भी सरकार कैसी चल रही है आपके देश की? ठीक ही ठाक चल रही है। रोजगार मुद्दा सही चल रहा है? सब बढ़िया? नहीं, सब बढ़िया नहीं चल रहा है। दिक्कत रोजगार की है? दिक्कत रोजगार की भी है, बहुत बड़ी दिक्कत चाहिए, है। रहना चाहिए। हम तो चाहते हैं एक बार बदलाव हो। बदलाव चाह रहे हैं जी। कटेहरी से? कटहरी हम लोकल के यहाँ के हैं नहीं, हम तो अयोध्या क्षेत्र के हैं। अयोध्या में भी तो बदलाव कर दिया था, तो बदलाव हुआ है। हर जगह बदलाव ही कर रहे हैं। हाँ, आप भी साथी के हैं? हाँ, ये यहीं के हैं? हाँ, ये लोकल के हैं। लोकल के? हाँ, लोकल के हैं। तभी क्या नाम भैया? रजनीकांत। रजनीकांत की बात। क्या मुद्दे बन रहे हैं आप लोगों के? क्या माहौल दिख रहा है? अब माहौल के हिसाब से क्या बताया जाए इसमें, जो अब युवा क्या चाहता है? युवाओं के मन में क्या चल रहा तो है? नौकरी चाहिए, हाँ, नौकरी सब कुछ। अगर नौकरी दे दी तो सरकार बढ़िया है, और नौकरी नहीं चाहे जो सरकारी नौकरी से मतलब हमको सबको है। जी। पढ़ लिख के हम लोग बेकार घूम रहे हैं जो है। हाँ, जी रोजगार मुद्दा सबसे बड़ा हावी होगा। जी। अगर देखा जाए, चलिए रोजगार की बात हो गई, लेकिन आपके हिसाब से अगर 2 पार्टियों का नाम लूँ तो आपको बेटर कौन सी दिख रही, सपा या बीजेपी? अब ऐसे पार्टियों का क्या कहना फिलहाल के लिए, जैसे भाजपा आई तब से नौकरियां तो नहीं मिल रही है, और सपा थी तो थोड़ा सा उम्मीद था। थोड़ा सा उम्मीद था, यानी कि आपके हिसाब से मुझे लग रहा है सपा कहीं ना कहीं आगे निकल जाएगी। निकल जाना चाहिए उसको। निकल जाएगी। जी। चलिए, तो ये थी कटेहरी विधानसभा की जनता, जो कि उपचुनाव 13 तारीख को यहाँ होना है। आज यहाँ पे जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से सुभावती वर्मा जी का नामांकन था। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव जी आए थे। भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट घोषित करने में बड़ी देरी कर रही है। यहाँ के लोग भी काफ़ी चिंतित हैं, क्या बीजेपी के रिपोर्ट में, आंतरिक सर्वे में क्या दिखाई दे रहा है, इतनी देरी क्यों हो रही है? और कुछ लोग बाई कर रहे हैं
रोजगार का मुद्दा है। कुछ लोगों का मानना है कि उपचुनाव जो है हमेशा सरकार के पक्ष में जाता है, कोई भी उपचुनाव हो। तो अगर कटेहरी विधानसभा का जो ये आप देख रहे हैं सर्वे लोगों के जनता के बीच में, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप क्या सोचते हैं इस विधानसभा को लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।